जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची दीदी, जय गुरुजी गौरव अंकल। आपके चैनल पे मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और आपने पहले भी मेरा सत्संग शेयर किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर तो देखिए गुरुजी ही कराते हैं और वही प्रेरणा देते हैं कि सत्संग शेयर करना है। मैं शेयर करने में थोड़ी सुस्त हो जाती हूँ, जो कि मेरी बहुत बड़ी कमी है। मैं सोचती हूँ आज कर दूँगी, कल कर दूँगी, पर वो बहुत गलत है, मैं जानती हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरे को गुरुजी के इतना शुक्राना करना है कि वो पल पल की बात मन की जान लेते हैं। इतना अत्यंत शुक्राना गुरुजी का मैं नहीं जानती उनको कैसे पता लग जाता है कि मैं इस चीज़ के लिए परेशान होती हूँ। चाहे वो कभी बच्चों की बात हो, चाहे घर की परेशानी हो, कभी किसी के घर लेने की बात हो, कभी और कोई परेशानी हो। जब इंस्टा खोलती हूँ और मैं पहले ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस सबसे पहले मैं आपका ही मैसेज देखूँ, ये मन में सोचती हूँ। और वाकई में गुरुजी सच्चे दिल से याद करते हैं, ऐसा लगता है। तो गुरुजी का ही सबसे पहले मैसेज आता है और वो मैसेज ऐसा ही होता है कि जैसे अभी जो मैं मन में या 1-2 दिन से जिस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रही हूँ या हफ्ते 10 दिन के लिए जिससे मैं परेशान चल रही हूँ, वही सेम उसी से रिलेटेड मैसेज गुरुजी का इंस्टा पे दिखाई जाता है। मैं खुद सोचती रहती हूँ कि गुरुजी को कैसे अंतरात्मा की, अंतर मन की बात पता लग रही है, मैं नहीं जानती। पर मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ उस चीज़ के लिए। वो परेशानी आती है वो सॉल्व भी कर देते हैं और बात कभी ना कभी देर से बेर कुछ ना कुछ तो होता ही है। इतनी पावर है गुरुजी की उसमें कि वो बात पूरी हो जाती है। मैं बहुत दिन से ये जैसे मन में इच्छा थी कि मेरे को अयोध्या जाना है, तो मैं सोचती थी गुरुजी सब जने अयोध्या जा चुके हैं, मैं नहीं गई, प्लीज़ गुरुजी कोई प्रोग्राम ऐसा बना दो। अब क्योंकि मैं जैसे हस्बैंड नहीं है और उनके साथ तो मैं बेफिक्र होकर हम जाते ही रहते थे, लेकिन अब बच्चे इतने बिजी हैं, अभी उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो मेरे को लेके जाएं। तो मैं सोचती कोई जना ऐसा कहीं से ऑफर हो या कोई जना साथ में मिल जाए। गुरुजी ने इतना अच्छा अयोध्या के ग्रुप का बनवाया प्रोग्राम और अयोध्या में रामलला के दर्शन करके मैं गुरुजी की इतनी शुक्रगुजार हूँ जिसका कुछ कहने की हद नहीं। उसके बाद में मन में एक इच्छा थी, हमने अपने ग्रुप के साथ में काफ़ी सारे तीर्थ कर लिए थे, 10-11 हमारे पूरे हो गए थे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे लेकिन कोविड के समय वो चले गए थे, तो उसी के समय के बाद से मैं गुरुजी के साथ में 2021 से मैं जुड़ी हूँ। उससे पहले हमने जो ज्योतिर्लिंग कर लिए थे वो कर लिए थे। तो एक त्र्यंबकेश्वर नासिक का ज्योतिर्लिंग रह गया था, वो अभी मन में ऐसे हुआ कि चलो पता नहीं भावना आ रही थी कि डॉक्टर साहब को जैसे ये था कि भाई मैं ये ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं कर पाया, तो मेरे मन में था कि अगर मैं कोशिश करूं तो गुरुजी से कहा मैंने कहा गुरुजी उनके मन में इच्छा थी इस बात की कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, जबकि अब मैं जानती हूँ कि बड़े मंदिर के इतने बड़े शिव के उसके अंदर पूरे सारे ज्योतिर्लिंग का निचोड़ वहीं है, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है
तो अगर हम ना भी जाएं तो कोई बात नहीं है, मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी एक पता नहीं अंदर ही अंदर से भावना उठती थी कि हाय कैसा ना कैसा करके चले जाएं। फिर ऐसे ही बातों बातों में मैंने अपनी ननद से और जेजी से बात करी, क्योंकि वो भी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जाते थे, तो उन्होंने भी हाँ कर ली। तो गुरुजी ने ऐसा प्रोग्राम बनवाया फटाफट कि हम 2 दिन के अंदर त्र्यंबकेश्वर और शनि श्रृंगारपुर का हम दर्शन करके आ गए। और इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन हुए। मैंने गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही प्रोग्राम बनवाओगे, आप ही साथ में चलोगे और आप ही लेकर आओगे। मैंने ये प्रोग्राम अपने ओन के ऊपर पहली बार बनाया था। मैंने इससे पहले कभी एयर टिकट नहीं बुक कराई, कभी होटल का बुकिंग नहीं कराई, पर ये गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी मैं पहली बार ये छोटा सा काम करने जा रही हूँ, आप मेरी मदद कीजिएगा और इस प्रोग्राम को करवाइएगा। और इतना सुंदर प्रोग्राम गुरुजी ने बनवाया कि हम आराम से गए और आराम से आए। तो मेरे मन में बहुत खुशी थी। अब इसी तरह से बच्चों की तरफ से थोड़ी सी, मेरे 2 लड़के हैं, तो एक लड़के को घर लेना है, वो रेंट पे रहता है। अब इतनी मन में दुविधा है कि कैसे बात करूं, किससे बात करूं। एक दिन गुरुजी ने प्रेरणा दी, और आप संगत जी मैं विश्वास मानिए मेरा, मैं जब गुरुजी का इंस्टा खोलती हूँ उस पे बार बार गुरुजी मेरे को यही संदेशा देते हैं, इतने प्यार से देते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। और आज सुबह भी गुरुजी ने यही मैसेज डाला कि प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा, तू बस चिंता करनी छोड़ दे। आप अब बताओ संगत जी, इससे ज़्यादा और हम क्या सोच सकते हैं कि आपके मन की भावना गुरुजी इतनी जल्दी समझ लेते हैं कि आप किस चीज़ से परेशान हो रहे हो। मैं और गुरुजी के सत्संग में मैंने ये सुना है, बहुत सत्संग में प्राची दीदी आपके सारे सत्संग तकरीबन सुनती हूँ, कभी कोई रह भी जाता होगा तो उसमें संगत से यही समझ में आया कि गुरुजी का संदेशा है कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए आप किसी से इस विषय में ज़्यादा बात ना करें। तो मैंने इस बार यही सोचा है, मैं किसी से डिस्कस नहीं करूँगी। जब काम हो जाएगा सबसे पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर शुक्राना करूँगी, उसके बाद ही कुछ होगा, किसी से कहूँगी। तो गुरुजी की जितनी मैं महिमा करूँ, मैं तो खैर इस लायक हुई नहीं कि मैं उनकी महिमा का बखान कर पाऊँ, पर जिस तरह से गुरुजी अपने बच्चों की, अपनी संगत की मन की भावना को समझते हैं और एकदम से जवाब दे देते हैं, मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ऐसे इतनी तो कोई अपना जना भी घर का जना नहीं समझता, आपका इवन हस्बैंड भी नहीं समझता जितनी जल्दी गुरुजी समझते हैं। वो तो ऐसा लगता है कि आपके पिता से भी ज़्यादा हैं कि वो इतनी जल्दी मन की बात उनके तक पहुंच जाती है, जैसे स्ट्रेट मैंने उन्हीं से ही कहा हो। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो भी मन की परेशानी है, ये मैंने बहुत बार देखा, आजमाया कि गुरुजी से ही आप बात करो, सामने बैठिए और इतना मन हल्का होता है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि इतना मन हल्का होता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो गुरुजी का जो मैं जितना शुक्राना करूं संगत जी, मैं उतना कम है। कई बार ऐसा होता है कि मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी मुझे ऐसा सुला देते हैं कि उनको लगता है कि इसकी अब मैं इसको सुला देता हूँ, चलो इसकी नींद थोड़ी पूरी हो जाए। पर मुझे बहुत गिल्टी फील होता है अंदर से कि मैं सत्संग जब रात को चलाती हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है और मुझे नहीं पता कब मेरी आँख लग जाती है और मेरा मोबाइल खुला ही रहता है। अब वो कब बंद हो जाता है मैं नहीं जानती।
फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो सत्संग मैं पूरा सुन सकूँ, पूरा सुनती हूँ। उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ। कई बार तो ऐसे-ऐसे सत्संग सुनती हूँ संगत जी, कि जैसे जिन परेशानियों से, जिन बातों को मैं कहना चाहती हूँ, वही सामने वाली संगत मेरे को बता रही है। वही सत्संग में हो रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम मन की बात ऐसे होती है। तो संगत जी, इतना मन हल्का हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है। तो प्राची दीदी, आपके चैनल से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कई बारी बहुत अच्छी बातें भी समझाते हो। आपने श्लोक भी सुनवाए, बहुत अच्छे हैं श्लोक, लेकिन उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। कि हम सुन सकते हैं, उसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। और गुरुजी को धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी इसी तरह से साथ देते रहें और बड़े मंदिर बुला के दर्शन कराएं। जिस दिन सोचती हूँ कि आज गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी प्लीज़ बुला लीजिए ना, बहुत दिन हो गए, किसी तरह से आ ही नहीं पा रही हूँ, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। फिर गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अब तो बुला लो। कई बार तो अचानक सुबह ही हो जाता है कि आज तेरे को बुला ही लिया, आज तेरे को आना ही है। और इस बार तो गई तो गाड़ी भी अंदर चली गई। पता नहीं गुरुजी ने कैसी कृपा करी कि मेरे को ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, जबकि मैं चल सकती हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभी तकलीफ़ होती है चलने में, लेकिन मैनेज हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। पर गुरुजी ने तो इस बार इतने सुंदर दर्शन दिए, ऐसा लग रहा था सामने ही गुरुजी बैठे हुए हैं और वो मेरे से बात कर रहे हैं। और उन्होंने फिर मन की बात समझ ली और उसी से फिर वही मेरे को रिपीटेड मैसेज वो दे रहे हैं कि बेटी तू परेशान मत हो, तेरा काम हो जाएगा, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। आज भी अभी के अभी 10 मिनट पहले यही मैसेज आया कि सारे काम छोड़ और पहले सत्संग शेयर कर। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सोची थी 5:30 बजे उठूंगी, कमरा बंद करके मैं सत्संग को रिकॉर्ड करके फिर शेयर करूंगी। जैसे ही मैसेज आया मैं फटाफट उठी और मैं अभी उठ के मैंने कहा पहले मैं सत्संग को रिकॉर्ड करूंगी, उसको प्राची दीदी के पास भेजूंगी, फिर उसके बाद में मैं सोऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो हो चुका उसके लिए भी शुक्राना, जो हो रहा है उसके लिए भी शुक्राना, और जो आगे होगा उसकी तो मैंने चिंता करनी ही छोड़ दी। सब गुरुजी पे छोड़ दिया कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। अब मेरे मन में कोई द्विधा भी नहीं आती। कभी बच्चे लोग कहते हैं कोई टेढ़ी मेढ़ी बातों से परेशान होते हैं, तो अब मेरे को टेंशन ही नहीं होती। पहले मैं बहुत दिल पे ले लिया करती थी, अब मैं अपने दिल पे नहीं लगाती। गुरुजी ने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया कि तेरे को कुछ नहीं सोचना है, तू बस उठ, अपना काम कर, जो तेरा काम है। ना ज़्यादा किसी से बात करनी, ना बहस करनी, अपना काम करो, अपना मन साफ रखो, अपने को नीचा रखो और किसी का निरादर नहीं करना। वो मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी, किसी छोटे को ये नहीं समझना कि वो छोटा है, सब समान है और अपनी तरफ से हमें अच्छे होके ही चलना है, अपने स्वभाव को अच्छा करना है। सामने वाला चाहे कुछ भी करे या ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी शक्ति अब गुरुजी ने दे दी है, उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और मुझे पता है अब आप ये वाला काम भी आप ही कराएंगे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, ना ही मेरी बिसात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अंत में 2 शब्द बोलूँगी गुरुजी के लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी शक्ति इतनी सम देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मैंने शाम की जोत जगाई, गुरु जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं जब सुबह बाहर खड़ी थी तो मुझे गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। और आज वाइट कलर का जो कबूतर है वो आज बाहर दाना खाने के लिए आए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज मैं उन्हें याद ही कर रही थी तो आज वो आ गए, मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गई, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मुझे ना थोड़ा सा जो बाहर का दूध है, जैसे विरका वगैरह का दूध है, तो वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं, सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सी ऐसे लग रहा था हो रही है, मतलब उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा लग रहा था। पहले तो मुझे अच्छा लगता था, पहले मैं वो ही पीती थी, पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि दो दिन से मैं दूध लेके आ रही थी, हर रोज़ फट रहा था दूध। तो फिर संगत जी, मैं अभी परसों की बात है, मैं सुबह जो है चाय बनाने लगी तो दूध चाय जो है फट गई सारी। फिर मैं सुबह सुबह जो है दूध लेने के लिए जा रही थी, तो गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला कि तू जो है गवाले से दूध ले ले। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं कि जैसे ही मैं अभी 2 घर आगे निकली थी तो एक गवाला खड़ा था, वो दूध दे रहा था किसी को। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया मुझे गाय का दूध मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगा। और मैंने फिर प्राइस पूछा तो उन्होंने कहा कि इतने का है। मैंने कहा मुझे ½ kg दे दो, कहते हैं हाँ दे देंगे। तो मैंने कहा आज मैं चेक कर लेती हूँ, अगर दूध मुझे ठीक लगा तो फिर मैं कल से कंटिन्यू करवा लूँगी। तो उसने कहा, कहते ठीक है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा जो है उससे दूध जो है स्टार्ट करवा दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और गुरुजी सारा दिन जो है आपके अंग संग ही रहते हैं, और पता नहीं कौन कौन से मेरे को कौन कौन से कष्ट बचाते हैं। मेरे को तो चोट भी बहुत लगती है, कभी मैं ध्यान नहीं धरती, कभी इधर मार कभी उधर ऐसे लग जाती है, मुझे छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। तो संगत जी, अब जो हम यहाँ घर पे मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो है रक्षा करते हैं, हमें कष्ट से बचाते हैं। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज बहुत साथ देते हैं, बहुत रक्षा करते हैं और हिम्मत देते हैं, और हम हमेशा जो है आपको मोटिवेट करते हैं। और ऐसे से मतलब चाहे आप इंस्टा खोलो, चाहे आप जो है फेसबुक खोलो, आपके पास हमेशा जो है गुरुजी ऐसे मैसेजेस, गुरुजी की ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद ही मैसेजेस कर रहे हैं।
तो गुरुजी बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज करते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अभी संगत जी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनाया, जिसमें कि अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगी। जब मेरा वो सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, फिर ही मैं आपके साथ पूरा सत्संग शेयर करूंगी। बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने कोई काम शुरू करना था, तो फिर मैं उसके लिए सोच रही थी कि भी चलेगा या नहीं चलेगा। मन में होता ही है पहले जब हम स्टार्ट करते हैं। तो संगत जी वो मैंने उसके लिए बहुत काफ़ी जगह ट्राई किया कि मुझे कोई जो है रेंटेड एकोमोडेशन मिल जाए, और चाहे मंदिर में चाहे गुरुद्वारे में कहीं भी। मैं बहुत जगह गई, 2-3-4 जगह गई, पर संगत जी मुझे कहीं भी नहीं मिला। फाइनली मैंने कहा कि मैं उसको अपने घर से ही स्टार्ट करूँगी, थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे होगा। गुरुजी पे सब छोड़ दिया है मैंने। तो संगत जी आज गुरुजी ने मुझे उसी के रिगार्डिंग एक सत्संग सुनाया कि वो आंटी जी ने भी कुछ स्टार्ट किया था ऐसे बिज़नेस। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या बोला था। तो उनका भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सब गुरुजी ने मुझे ही सुनाया है कि उनका कहने का मतलब है कि तू आगे बढ़ेगी तभी तो होगा काम। ऐसे सोचने से थोड़ा ना काम हो जाएंगे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का मोटिवेशन के लिए। तो संगत जी गुरुजी महाराज बहुत ध्यान रखते हैं सचमुच। और अभी संगत जी मुझे ना थोड़ा सा आज सुबह से लो फील हो रहा था, पता नहीं संगत जी। जब से मैं ना जब अपनी एक फ्रेंड है मेरी, है तो बहुत अच्छी वो, मैं जब उसके साथ जाती हूँ ना, तब से पता नहीं क्यों मुझे ना वो जब घर में आती तब भी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, और जब जाती हूँ तब भी उसके साथ नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो संगत जी पता नहीं मेरा तो नज़र इतनी लग जाती है कि मैं ना अगले दिन उठ ही नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि एक गिलास में मेरा जल प्रसाद लेके और 7 बारी अपने सिर से वार के और मेरा मंत्र जाप करते हुए और उसको किसी पौधे में डाल देना। तो संगत जी मेरे घर पे तो सिर्फ तुलसी का पौधा है, मेरे पास तो और कोई पौधा है नहीं है। साथ वालों के पौधे में भी वो सारा दिन घर पे थे, भी मैंने इसलिए डाला कि वो कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों अपने पौधों में नहीं पानी डाल रहे, मेरे में डाल रहे हैं। जबकि मेरे पास तो सिर्फ तुलसी माता का ही पौधा है, और तो कोई पौधा है नहीं मेरे पास। तो फिर इसलिए मैंने आज नहीं किया, मैं कल करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना महाराज, सबको खुशियाँ देना महाराज, आप सबके जो है झोलियाँ खुशियों से भरना महाराज। और मैं अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, गुरु जी महाराज का दिन है, महाशिव सदाशिव जो तीनों लोगों के स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका दिन है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम महाराज के चरणों में। संगत जी आज सुबह मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे ना आधार कार्ड की जो है वो पैन कार्ड से लिंक नहीं था, तो मुझे जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं जो है लिंक करवा दूं। तो मैं साइबर कैफ़े गई, तो साइबर कैफ़े में उन्होंने 1300 मांगे मेरे से। तो मुझे पता भी नहीं था कि अगर मैं दे भी दूं पैसे तो पता नहीं कैसे वो होगा या नहीं होगा। कभी करवाया तो था नहीं, ना ही मुझे पता था। मेरी आंखें भी इतनी वीक हैं, तो इतना मुझे वो भी नहीं था। धूप भी बहुत तेज़ थी और मैं थोड़ा परेशान भी हो रही थी। पहले मुझे
ऑटो नहीं मिला, फिर उसके मैं पैदल गई, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ी देर के लिए ऑटो मिला, फिर मैं पैदल गई। मतलब बहुत ऐसा मेरे साथ मतलब हुआ। फिर संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी, मुझे घर ले आए और मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आज आपने मेरा काम ही नहीं करवाया, गुरु महाराज ये सब क्या हो रहा है। तो महाराज मुझे कुछ मिला भी नहीं, मेरे तो पैर भी दर्द करने लगे। मैं घर गुरु महाराज की कृपा से मैं घर पहुंची और घर पहुंच के मैंने जो है पहले मैं जो है अपने भाई को फ़ोन किया और उसको सारा कुछ बताया। तो ब्रदर ने कहा कि मेरे को तो सारा डिटेल्स भेज भी। जब मैं हमने आधार कार्ड बनवाए थे, पैन कार्ड बनवाए थे, तो हमने सारा कुछ ये करवाया था, लिंक करवाया था। अब तेरा क्यों नहीं हुआ, मैं पूछता हूँ उससे। तो मैंने दोबारा से उनको सारी चीज़ें भेजी और उसके साथ साथ मैंने अपनी फ्रेंड को ही फ़ोन कर दिया था, पर उसने उठाया नहीं। फिर मेरे को लगा कि पता नहीं कोई बिज़ी होगी, कोई ऑक्यूपाइड है। थोड़ा सा मन में गुस्सा भी आया कि जब ज़रूरत होती है तो कोई भी अवेलेबल नहीं होता। फिर ब्रदर का बार बार बेचारा फ़ोन कर रहा था कि कोई बात नहीं, तू घर जा आराम से और मैं देखता हूँ। तो फिर मैं घर आई, मेरा ना बहुत सिर दर्द कर रहा था, मैं टेंशन में भी थी। उतने में मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो फ़ोन लगी, कहती मैं कर देती हूँ। तो जैसे ही वो करने लगी तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसने जो आधार कार्ड वाले ने क्योंकि उस टाइम मैं जॉब करती थी और आधार कार्ड वाले ने वो ब्रदर के नंबर पे OTP भेज के और ब्रदर के नाम से ही वो आधार कार्ड का वो कर दिया था। तो नंबर भाई का चल रहा था और मेरा तो लिंक कहाँ से हुआ था, पता नहीं उसने क्या किया या नहीं किया, और ब्रदर को ऐसे ही बोल दिया, चेक भी नहीं हुआ। तो संगत जी बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर उधर उससे भी नहीं हो रहा था, तो फिर उसने कहा कि तो वहाँ पे सेंटर ही जाके पता करना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी बस अब तो कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ दो, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और आप कहते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, और जो भी मैंने अरदासें लगाई हैं महाराज, हो तो किसी भी जो है मुझे पूरी करो महाराज, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने चाय पी के मैं ना सो गई। थोड़ी देर में लेट गई, मेरा सिर बहुत दुख रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मैं जोत जगा दूँ अब, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था मैं जोत भी नहीं जला पाऊँगी। पर मैं उठी, फिर मैंने उठकर जो है एक इसमें जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तो उसमें एक जो है भजन आ रहा था, गुरुजी ने उसमें लिखा हुआ था कि अभी ये सुन। तो शुक्राना ही था वो, तो मैंने वो सुन लगा दिया। तो उसके साथ साथ मैंने घर पे जोत बत्ती करी और शिव पुराण पढ़ा, माता रानी की जो है चालीसा की, और काली माता का भी मैंने आरती करी। संगत जी जब मैं आरती कर रही थी तो मेरे को दोनों जोतों में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए अपने, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया सामने ही खड़े होकर, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए गुरुजी के पास ही बैठ गई। तो उसके बाद संगत जी जब मैं वापस आई तो फिर मैंने गुरुजी का एक सत्संग लगाया और सत्संग सुना मैंने। और फिर उसमें देखो गुरुजी ने मुझे यही मतलब ये संदेश सबके लिए है, क्योंकि हम लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी चीज़ों को जो है वो कर देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। पर संगत जी गुरुजी ने यही बताया कि जो मैं दूंगा वो तेरे लिए अच्छा होगा, जो तू मांगेगी वो मैं तेरे को नहीं दूंगा। मतलब गुरुजी ने पहले एक पुरानी संगत थी उनका सत्संग सुनाया कि आंटी जी को कैसे गठिया होता है तो गुरुजी ने कैसे ठीक किया। फिर अंकल की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, उनको कैसे ठीक किया। तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि चलो हम गुरु महाराज की इतनी मेहर है कि हम जो है चल फिर रहे हैं, ठीक हैं, तो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और फिर संगत जी मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद गुरुजी ने हिम्मत दी, गुरुजी ही मेरे को लेकर गए किचन में, मैंने खाना बनाया, खाना खाया। और उसके बाद मेरा फेस बहुत डस्ट से भर गया था, तो फिर मैंने
उसको गुलाब जल से क्लीन किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल से मसाज करा और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करके आंखें भी धोई मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत पेन हो रहा था। तो और साथ के साथ मैंने मंत्र जाप भी लगा लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज साथ बहुत देते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में जब ये चीज़ें आती हैं, पता नहीं क्यों मन परेशान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई चीज़ों को लेके गुरुजी कह रहे हैं कि जो रिश्ते तेरे ना कल थे, ना आज है, ना भविष्य में होंगे, तो उनको ढोती चल, ढो रहा है बस, ज़िंदगी वैसे ढो रहा है। तो सिर्फ भगवान में ध्यान लगा। हाँ जी, गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं कि वो तो सब कुछ जानते हैं, पर मैं गुरुजी से सिर्फ यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगी, गुरु महाराज मैं बस आपसे ही कहती हूँ कि जो मैंने अरदासें लगाई हैं वो पूरी करना महाराज, मेरा साथ देना महाराज, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने बहुत दुख देखे हैं। अब नहीं दुख बर्दाश्त होते महाराज, बस अब तो बहुत थक चुके हैं इन दुखों से ना, नुकसान दुखों से अब नहीं बर्दाश्त होते महाराज। तो महाराज आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि बस अब इनों से हमें बाहर निकालो महाराज। बस शुक्राना महाराज, गलती सलती माफ़ करना, हम बच्चे हैं, गलतियां तो करते ही हैं, सारा दिन बहुत गलतियां करते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज की चरणों, लव यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी